हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका ऑल इन वन यूट्यूब क्लास चैनल के अंदर। आज हम अपने फर्स्ट रिवीजन लेके आ चुके हैं वन्य और वन्य जीव संसाधन जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर। दोस्तों आज हम अपने पढ़ने वाले हैं अपने बोर्ड्स नहीं, अब पहले अपने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते थे, आज अपने स्क्रीन के ऊपर पढ़ने वाले हैं 10 मिनट के ऐसे नोट्स आपके लिए जो आपको पूरा दिलदार बना देंगे। दोस्तों इस वीडियो से आपको अगर जो प्री बोर्ड है ये वीडियो देख लेना, 10 मिनट की वीडियो होगी, इसके अंदर आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जो भी आपके नोट्स है 10 मिनट फास्ट रैपिड रिवीजन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बिना किसी काम के अपने शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अपने क्या करना है, सबसे पहले बात करेंगे परीक्षा पे। सबसे पहले अपने बात करेंगे परीक्षा पे, बात करेंगे दोस्तों परीक्षा। इस चैप्टर के परीक्षा क्या कहता है, देखिए दोस्तों क्या है वन्य संसाधन। सबसे पहले बात करेंगे वन्य संसाधन पे। वन्य संसाधन क्या होता है, प्राकृतिक रूप से उगने वाले, प्राकृतिक रूप से प्रकृति द्वारा उगते हैं वृक्ष, झाड़ियां, औषधियां, लकड़ी, गोंद, रेजिन और ईंधन जो अपने को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, वो होते हैं वन्य संसाधन होते हैं। क्या होते हैं, वन्य संसाधन होते हैं दोस्तों। और बात करते हैं वन्य जीव संसाधन। चैप्टर का नाम क्या है, वन्य और वन्य जीव संसाधन। वन्य संसाधन कौन से होते हैं, जो अपने को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे वृक्ष, झाड़ियां, औषधियां, लकड़ी, गोंद, रेजिन, ईंधन। और वन्य जीव संसाधन, वन्य जीव संसाधन कौन से होते हैं दोस्तों, वन्य जीव संसाधन वर्ल्ड वाइड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जंगलों में पाए जाने वाले जीव जंतु, पक्षी, कीट पतंगे, उभयचर और सरीसृप। देखो तो जो जंगलों के ऊपर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं वो होते हैं वन्य संसाधन। और वन्य जीव संसाधन जंगलों में पाए जाते हैं जीव जंतु, पक्षी, कीट पतंगे, मतलब कि उभयचर, सरीसृप आदि। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, जैव विविधता का निर्माण करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, दोनों मिलकर जैव विविधता। क्वेश्चन आते हैं जैव विविधता क्या होता है दोस्तों, वन्य संसाधन और वन्य जीव संसाधनों का मिश्रण क्या कहलाता है। वन्य जीव संसाधन और वन्य संसाधन का मिश्रण क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्लाइड के ऊपर। वन्य संसाधनों का महत्व, वन्य संसाधनों का महत्व क्या है दोस्तों, वन्य संसाधनों का क्या क्या महत्व है। तो पहले इसके पर्यावरण महत्व देखते हैं। पर्यावरण महत्व देखेंगे दोस्तों क्या होते हैं। पर्यावरण महत्व में देखते हैं दोस्तों, एक तो ऑक्सीजन प्रदान करना। देखिए दोस्तों पेड़ अपने को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं वन्य संसाधन, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर जलवायु संतुलित करते हैं। दोस्तों जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अवशोषित करते हैं, जिससे क्या होता है जलवायु को संतुलित करते हैं। मिट्टी को कटाव से बचाते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, मिट्टी को कटाव से बचाते हैं। वर्षा चक्र में सहायक है दोस्तों। मिट्टी को कटाव से बचाना मतलब जैसे कि देखिए ये पेड़ है, इसकी जड़ें होती है वो मिट्टी को जकड़े रखती है, इससे मिट्टी के कटाव से बचाते हैं, वर्षा चक्र में सहायक है। ठीक है दोस्तों, और इसके आर्थिक महत्व कौन कौन से हैं। आर्थिक महत्व देखिए दोस्तों, आर्थिक महत्व कौन कौन से हो गए, लकड़ी, कागज, गोंद, रबड़ और औषधीय पौधे। लकड़ी, कागज, गोंद, रबड़, औषधीय पौधे, ये क्या होते हैं दोस्तों, आर्थिक पौधे। आर्थिक महत्व सॉरी। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं सामाजिक महत्व। समाज में किस प्रकार से महत्वता देते हैं, समाज में किस प्रकार से महत्वता देते हैं। आदिवासी जीवन और संस्कृति का आधार, आदिवासी जीवन और संस्कृति का आधार। ठीक है दोस्तों, जो आदिवासी जीवन होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, तो उनको जीवन की संस्कृति और आधार कैसे, सामाजिक महत्व। ग्रामीण क्षेत्रों के ईंधन और चारा कहां से आता है दोस्तों, वनों से आता है। ईंधन और चारा वनों से आता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगली चीज, अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में देखिए दोस्तों वन्य जीव संसाधनों का क्या महत्व है। पहले हमने पढ़ा वन्य संसाधनों का महत्व, अब पढ़ते हैं वन्य जीव संसाधनों का क्या क्या महत्व है दोस्तों। वन्य जीव संसाधनों का क्या क्या महत्व है दोस्तों, तो ये देखिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। पर्यावरणीय क्या है दोस्तों, संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, और परागण और बीजों फैलाव में सहायक है दोस्तों। परागण और बीजों फैलाव में सहायक है। परागण और बीजों फैलाव में दोस्तों क्या है, सहायक है। और क्या है दोस्तों, औषधि, वस्त्र और अन्य उत्पादों में भी योगदान प्राप्त करते हैं। औषधि, वस्त्र और अन्य उत्पादों में भी योगदान प्रदान करते हैं। पर्यटन और वन्य जीव सफारी से आय का स्रोत प्राप्त होता है दोस्तों। पर्यटन और वन्य जीव सफारी से आय का स्रोत प्राप्त होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों पूरी पीडीएफ को ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स है, 10 मिनट में आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 4th नंबर स्लाइड आपके सामने है। भारत में वन्य और वन्य जीव संसाधनों की स्थिति, भारत में वन्य और वन्य जीव संसाधनों की क्या क्या स्थिति बताई गई है दोस्तों इस स्लाइड में। देखिए दोस्तों क्या क्या स्थिति है। भारत विश्व के 10 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत विश्व के 10 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में है। ठीक है दोस्तों, और भारत के अंदर जैसे मान लीजिए भारत का क्षेत्रफल अगर 100% है,
100% में 21 या 22% क्या है दोस्तों? 21 या 22% क्या है दोस्तों? जंगल है। क्या है दोस्तों? जंगल है। दूसरी लाइन देखो दोस्तों, यही लिखी हुई है, कुल क्षेत्रफल का लगभग 21 से 22% भाग वन क्षेत्र है दोस्तों। क्या है? वन क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अब इसका तीसरी देखिए, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देखिए दोस्तों, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? जैसे जिम कॉर्बेट क्या है? उत्तराखंड के अंदर है। कांजीरंगा असम के अंदर है। कान्हा मध्य प्रदेश के अंदर है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर है। दोस्तों देखिए, जिम कॉर्बेट का अगर आपसे पूछा जाए दूसरा नाम, जिम कॉर्बेट का दूसरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों जिम कॉर्बेट का दूसरा नाम कौन सा होगा? जिम कॉर्बेट का दूसरा नाम रामगंगा था। रामगंगा। रामगंगा एक बार इसका नाम बदला गया था, फिर दोबारा जिम कॉर्बेट किया, फिर दोबारा रामगंगा किया, फिर दोबारा जिम कॉर्बेट इसका नाम कर दिया गया। कांजीरंगा कहाँ है दोस्तों? असम में। असम में। कान्हा मध्य प्रदेश के अंदर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर है। गिर से याद कर लीजिएगा, गिर से गुजरात। ठीक है। कांजी काजू कहाँ मिलते हैं दोस्तों? असम में मिलते हैं। कान्हा कान्हा जी कहाँ थे दोस्तों? मध्य प्रदेश में थे नहीं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग। और जिम कॉर्बेट मैंने आपको कहानी बताई है, जिम उत्तर की दिशा की और इसका क्या है? मुंह है। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कौन कौन से है? महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट याद कर लीजिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, हाथी परियोजना 1992 में, और क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। ये 3 प्रोजेक्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 10 मिनट के दोस्तों आपको ऐसा दिलदार बना दूंगा आपका प्री बोर्ड के अंदर, ये चैप्टर के अंदर को जो भी क्वेश्चन आ गए आप इसी में से कराना, आपकी कोई गलती नहीं होगी दोस्तों। स्लाइड नंबर 5 में देखिए, वन्य और वन्य जीव संसाधनों की समस्याएं के बारे में बताया गया है। वन्य और वन्य जीव संसाधनों की समस्याएं के बारे में बताया गया है दोस्तों। इसकी समस्या कौन कौन सी है? वनों की अनुसंधान अंधाधुंध कटाई। देखते हैं दोस्तों, अगर वन्य वनों की अंधाधुंध कटाई करेंगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। शिकारी और तस्करी, शिकार और तस्करी तस्करी। ठीक है। और बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण। देखे दोस्तों, अगर बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही है, उनको रहने के लिए जगह चाहिए होगी और वो पेड़ काटेंगे और अपना घर बनाएंगे, जगह का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से पर्यावरण को वन्य और वन्य संसाधनों की ये समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं को खत्म कैसे किया जा सकता है दोस्तों? संरक्षण के उपाय देखिए। संरक्षण के उपाय देखिए, अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना। अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कर सकते हैं दोस्तों। ये संरक्षण के उपाय है। सामाजिक वानिक और वृक्षारोपण। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने से क्या होगा? संरक्षण होगा दोस्तों, संरक्षण के उपाय होंगे। ठीक है। और क्या होगा? देखिए दोस्तों, शिकार व तस्करी पर कड़ी रोक लगा दी जाए। शिकार और तस्करी पर, क्योंकि देखिए जो चंद्र की लकड़ी होती है, चंद्र की लकड़ी का दोस्तों तस्करी की जाती है, बेचा जाता है, तो इस तरीके की को रोक लगा दी जाए, कड़ी रोक लगा दी जाए। ठीक है। और पर्यावरण शिक्षा और जन जागरूकता। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दोस्तों सभी को जागरूक होना पड़ता है। पर्यावरण के बारे में शिक्षा देनी चाहिए स्कूलों के अंदर, और जनता को जागरूक करना चाहिए कि आने वाला समय फिर बहुत खराब होगा। सरकार द्वारा बनाए गए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का पालन करना चाहिए। सरकार ने दोस्तों एक नियम पारित किया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है। उस नियम को 1972 के अंदर लागू किया था। उस नियम का हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा पूरे क्वेश्चन को। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 के अंदर। तो दोस्तों पूरा चैप्टर इसी के अंदर क्लियर हो पा रहा है, आप बस थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकलता है। चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर आपको इस चैप्टर के बारे में टिप्पणी पूछी जाए तो ये आप सारा कुछ लिखाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वन्य और वन्य जीवन केवल प्राकृतिक धरोहर नहीं है, बल्कि वन्य और वन्य जीवन केवल प्राकृतिक धरोहर नहीं है, बल्कि मानव जीवन के लिए जीवित आधार है। मानव जीवन के लिए जीवित आधार क्या है दोस्तों? वन्य और वन्य जीव। ठीक है दोस्तों। और दूसरा देखिए इसके अंदर क्या पॉइंट है, इनके बिना जलवायु परिस्थिति और मानव सभ्यता सुरक्षित नहीं रह सकती। इनके बिना जलवायु परिस्थिति और मानव सभ्यता सुरक्षित नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है, इसलिए इनका सतत संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है। प्रबंधन सतत संरक्षण क्या है दोस्तों? बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर क्लियर हो चुका है 10 मिनट के अंदर। उम्मीद है आपको पता भी नहीं चला होगा। ठीक है। बहुत ही शॉर्ट नोट्स के अंदर आपके लिए चैप्टर समझा चुका हूं मैं। 10वीं का अगर प्री बोर्ड है, इस चैप्टर को समझ लीजिएगा। यहाँ से ऑल इन वन क्लासेस को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए जो भी आपके दोस्त 10th के प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में इसी दोस्त के साथ। टेक केयर। पूरे चैप्टर 10 मिनट रिवीजन के साथ करवाऊंगा, इन्हीं ऐसे शॉर्ट नोट्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में।